महाराज जी, आप कहते हैं कि भगवान सारे पाप माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो कोई ऐसा भी पाप होगा जो भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते होंगे? हाँ, ऐसा है पाप जिससे भगवान भी कभी भी उसको, मतलब भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते और मुक्त नहीं करते। एक पाप मात्र है। देखो, सभी पापों की क्षमा और सभी पापों को मुक्ति भगवान कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर भगवान की शरणागत हो जाए तो सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। ये भागवत जी में है, कोई ऐसा नहीं है शास्त्र की बातें कर रहा हूं। सभी पापों से मुक्त कर देते हैं, पर एक पाप ऐसा है जिसे भगवान भी मुक्त नहीं करते हैं। वो है अपने भक्तों को कष्ट देना, या अपने भक्तों के लिए जो, उनके जो भक्तों को जो तकलीफ देता है, उनके भक्तों के लिए जो अपराध करता है उनके भक्तों पर, वो माफ नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण है दुर्वासा जी, परम सिद्ध महापुरुष, दूब के रस पर लंगोटी, बलकल की लंगोटी लगा करके तपस्या करके इतनी, मतलब किसी लोक में भ्रमण कर लेना, कहीं भी जाना, इतना तपो युक्त महापुरुष हैं। मतलब दुर्वासा जी की मतलब सामर्थ्य की कोई बात ही नहीं। पर जब उनसे एक गलती बनी महाराज अम्बरीश जी के प्रति, परम भागवत महाअम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट, नवीन रानियां, कितने उनके मतलब ऐसी सेवा में, हजारों हजार उनके सेवा में दास दासियां, फिर भी ठाकुर जी के अपने हाथों से सेवा करते थे। और ऐसा अनन्य भक्त एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए उदाहरण ही है। तो जब उनके प्रति दुर्वासा जी का भाव बदला और कृत्या प्रकट किए, इसकी एक अलग प्रसंग है। जब वो एकादशी का व्रत किए हुए अम्बरीश जी, दूसरे दिन जब द्वादशी के समय, वो समय मतलब ऐसा होता है कि उन्होंने चरणामृत ग्रहण कर लिया। इस बात को दुर्वासा जी को जैसे ही पता चला, वो काफ़ी क्रोध में आ गए, बोले ऐसा कैसे होगा द्वादशी का समय, वो एक अलग विषय है। अब उस पर उन्होंने बहुत क्रोध होकर के कृत्या प्रकट कर दिया, अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या प्रकट कर दिया अपने तपोबल से। और जब कृत्या प्रकट हुई मारने के लिए, जैसे ही कृत्या प्रकट हुई वैसे ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया। यानी कि भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं पे, मतलब अपने भक्त, इससे प्रमाण क्या होता है कि भक्तों के आसपास ही भगवान रहते हैं, और भक्त के मतलब आगे आगे भक्त चले पाछे पाछे में, भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। जो भगवान की अनन्य भक्त हैं, उनके सेवा, उनके नाम जापक अम्बरीश जी को तो पता नहीं कि उनके आसपास सुदर्शन चक्र है। अब जब कृत्या को सुदर्शन चक्र नष्ट किया और दुर्वासा जी को त्रास देना शुरू किया, दुर्वासा जी ब्रह्मलोक, शिवलोक, सभी लोकों में भागते फिरे। जब कहीं से नहीं हुआ, भगवान शंकर ने कहा कि आप जिनके भक्त के द्रोही हैं, जिनका सुदर्शन चक्र आपके पीछे लगा हुआ है, आप उनके पास जाइए। तब विष्णु लोग जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और श्री हरि के पास जाकर के कहते हैं, प्रभु बचाइए, आपका सुदर्शन हमें त्रास दे रहा है। तब भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, हम आपको नहीं बचा सकते सुदर्शन से। क्यों भगवान? आपका सुदर्शन चक्र है, आपका आज्ञा का, आपका पार्षद आपका आज्ञा का पालन कैसे नहीं करे? नहीं, क्योंकि हम जिसके अधीन हैं, सुदर्शन अभी जिसका अधीन है, जिसके अधीन है सुदर्शन, सुदर्शन जिसके अधीन है वो है कौन है? वो है अम्बरीश जी। आप उनके पास जाना पड़ेगा आपको, और उनसे जाकर के क्षमा मांगना पड़ेगा। तब जाकर के अगर वो क्षमा करते हैं तभी सुदर्शन आपको त्रास देना बंद करेगा। दुर्वासा जी भाग करके जाते हैं और वापस आकर के अम्बरीश जी के चरणों में गिरते। एक बलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब के रस का पान करने वाला, परम वैराग्य को प्राप्त, तपोगुण से युक्त, तपो से युक्त, सारे प्रकार की तप किए हुए महापुरुष दुर्वासा जी, और किसके चरण में गिर रहे हैं? तो जिसके दर्जनों रानियां हैं, जिसके पास सत्ता वैभव चक्रवर्ती सम्राट है, उसके चरणों में गिर रहे हैं। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि भक्ति कहीं भी हो सकती। भगवान का अनन्य भक्त किसी भी स्थिति में हो सकता है और किसी भी अवस्था में वो प्राप्त कर सकता है। तब जाकर के अम्बरीश जी ने संकल्प करते हैं और कहते हैं कि हमने अब तक के जितना प्रभु की सेवा, नाम जप, या जो भी हमने अब तक के जितना प्रभु के लिए हमने किया है, वो सब हम
संकल्प करते हैं, अम्बरीश जी को देते हैं, हे सुदर्शन आप शांत हो जाएं, तब जाकर के दुर्वासा जी को क्षमा होता है। ये भक्त का हृदय। सोचो कि जो कृत्या प्रकट कर रहा है मारने के लिए, उसके लिए अपनी पूरी जीवन के तप, पूरी जीवन की भक्ति, भजन सब देने को तैयार हो गए। मतलब संकल्प कर रहे हैं कि हम अपने पूरे जीवन का भजन दे रहे हैं दुर्वासा जी को, हे सुदर्शन आप शांत हो जाएं। तो एक इससे क्या पता चलता है कि सबसे बड़ा जो पाप है वो एकमात्र भक्त के प्रति अपराध। भगवान अपने भक्त के प्रति जो अपराध किया जाता है उसको क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान भी अधीन हो जाते हैं भक्त के, अपने भक्त के अधीन होते हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी भी संत, किसी भी वैष्णव, किसी भी भगवान के अनन्य भक्त को कभी भी उसके प्रति गलत दोष दृष्टि मत कर लो। अगर उसके प्रति दोष, हमारे गुरुदेव भगवान ने मतलब शुरुआत के ही टाइम में हम लोगों के, और हमेशा वो कहते हैं कि किसी भी ऐसे वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि मत करो। उसकी बाहरी, जो उसकी बाहरी स्थिति को देख करके ये मत सोच लो कि वो अरे ये तो खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा पाप बन जाएगा कि शायद फिर उसका क्षमा होना मुश्किल है। इसीलिए बहुत बचने की जरूरत है। बाहरी वृत्ति को देख करके कभी भी अपराध न करे। तो सबसे बड़ा अपराध जो है वो भक्त के प्रति अपराध है, जिसको भगवान क्षमा नहीं करे। महाराज जी, दुनिया में सबसे बुरी लत क्या है, और अगर मनुष्य के अंदर वो लत है तो उसे कैसे सुधार किया जाए? सबसे बुरी लत, अब देखो भैया, संसार के लिए तो कई सारे हैं, नशा है, ये है, वो है, पर सबसे बुरी लत जो है वो है, हाँ, जो सबसे बुरी लत जो संसार का है वो है भगवान से विमुख होकर के सिर्फ संसार में डूबे रहना। ये सबसे बुरी लत है। संसार का सबसे बुरी लत या बुरा लत जो है वो क्या है? वो है भगवान से विमुख होकर के, भगवान को भूल करके और संसार रूपी इस माया और मोह में ऐसे डूब जाना। ये सबसे बुरा लत है। अब हम बुरा लत में नशा बुरा है, बेविचार बुरा है, शराब बुरा है, तो ऐसे अनगिनत हैं, हजारों हो जाएंगे। किसी का धन हरण करना बुरा है, किसी के प्रति हिंसा करना बुरा है, किसी से अब कितने ऐसे। पर ये इससे नहीं, अगर भगवान से जब विमुख होगा तो ये सब होगा, और जब भगवान के सन्मुख होगा, भगवान के शरणागत होगा, तो ये सब अपने आप छूट जाएंगे, इस सबसे अपने आप दूर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हम मानते हैं ऐसा, संसार से, संसार में डूब जाना और संसार के प्रति मोह से ग्रसित हो जाना ही। महाराज जी, जीवन में ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को कभी देना ही नहीं चाहिए? ऐसी क्या वस्तु है? ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरे को कभी नहीं देना चाहिए? दुख। दुख। अब हम किस चीज को देने को मना तो कर नहीं सकते। कोई वस्तु, ये सब तो नश्वर है, तो ये चलो वो भी संसार की भी बात हो, तो क्यों नहीं देना चाहिए भाई? उसकी ज़रूरत के हिसाब से सबको देना चाहिए हर चीज़ को। यहाँ तक कि भजन भी देना चाहिए, ये भी संतों ने कहा है, और ये भी और है। हम भजन देते हैं भाई, हम किसी को अपने किसी का उद्धार के लिए अगर हम प्रभु से कामना करते हैं तो उसको भजन देते हैं। एकमात्र जो हम कहते हैं कि किसी को नहीं देना चाहिए वो दुख है। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख अगर किसी को भी आप देते हो, और खास करके असहाय निरपराध जीव जंतुओं को या असहाय मनुष्यों को, तो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जो है वो गर्त में ले जाएगा, वो आपका बहुत बड़ा पापाचरण बन जाएगा। तो इसीलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। महाराज जी, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसको हम कैसे पहचानें? सबसे बड़ा आश्चर्य, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, सब क्या, देखो कैसी लीला है भगवान की कि सबसे बड़ा आश्चर्य। अब देखो, मनुष्य संसार में आता है और अपने आप को ही भूल जाता है। खुद को भूल जाना ही तो आश्चर्य है ना? मतलब हम आए इस दुनिया में, इस संसार में, हमारा जन्म हुआ, तो हमारा उद्देश्य क्या था? भगवान की प्राप्ति। हम जब आए थे तो भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से लेकर आए थे, क्योंकि गर्भ में हमने वादा किया था कि हम भगवान से कि हम इतना भजन करेंगे और आपको प्राप्त करेंगे। तो पहले तो ये हम भूल गए।
तो आश्चर्य कैसा कि हम ऐसे माया मोह में ऐसे उलझे, ऐसा फंसे, हम माया को ऐसा पकड़ लिए, माया हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को ऐसे पकड़ा कि हम भूल गए प्रभु को, प्रभु ही हमारे विस्मरण हो गए। देखो कैसी मतलब आश्चर्य है। और दूसरा, इस जगत में भगवान ने जो बनाया है सृष्टि में मनुष्यों को, वो देखो कैसे बनाया है। तुम्हारा रूप कैसा है, इसका रूप कैसा है, इनका रूप कैसा है, हमारा रूप कैसा है, उनका रूप कैसा है, मतलब सबकी अलग है ना, सबकी आंख अलग, सबकी नाक अलग, सबकी मुंह अलग। और मतलब ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि सबकी जो, वो क्या कहते हैं, जो ऐसे फिंगरप्रिंट, जब आप फिंगरप्रिंट करते हो तो सबकी अलग होता है ना, किसी का कोई मैच नहीं कर सकता है, किसी का किसी से, आंख की किसी से नहीं मैच करता है, आई प्रिंट या जो उसको कहते हैं। मतलब कि कितना कितना आश्चर्य है, कैसा प्रभु ने बनाया, एक ही प्रभु के अंश और सब में व्याप्त है, पर कैसा है, मतलब आश्चर्य ही है ना, ये तो कितना बड़ा आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य यही है, एक प्रभु की भूल जाना और माया में ऐसे डूब जाना सबसे बड़ा आश्चर्य, अपने आप को ही भूल जाना, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है खुद को भूल जाना। और एक कैसी सब भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों में ही अलग अलग बनाया, वो तो आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो हम इसी को मानते हैं, और जो हमारी है, हमें जितनी ज्ञान है हम तो उसी की बात करते हैं।